वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और अब हम बात करेंगे इंसानी जज्बात और एहसासात पे, यानी ह्यूमन इमोशंस पे। और उस पर बात करने के लिए हमारे पास बड़े रेलेवेंट और मुअज़्ज़ज़ हज़रात मौजूद हैं। दोनों जो हैं वो साइकियाट्रिस्ट हैं। मैं एक एक करके दोनों से आपको मिलवाती हूँ, लेकिन उससे पहले आज का जो हमारा पोल का सवाल है वो रिपीट कर दूँ। अगर आपके पास एक औलाद की चॉइस हो, एक ही हो सकती है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, लड़का या लड़की? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं। और हमारे पास मौजूद है, कारवान हयात में प्रैक्टिस करते हैं, साइकियाट्रिस्ट है, हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, डॉक्टर अजमल काजी साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, खुश, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। तो स्माइल तो करें। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं। वो डॉक्टर साहब जो है वो साउथ सिटी हॉस्पिटल में होते हैं, वो भी साइकियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर फैसल मामसा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत स्माइल करके कह रहा हूँ। That was a good one. कैसे? How are you doing? I'm good. I'm good. How are you? Good, excellent. Happy Valentine's. Same to you, sir. Okay, भैया सबसे पहले हम जो हमारा पोल का जो क्वेश्चन है वो दोनों से टर्न बाय टर्न करते हैं। सर, एक औलाद की चॉइस है आपके पास, ओनली वन यू कैन हैव। अब ट्विंस नहीं मांग सकते, एक है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, लड़का या लड़की? असल में बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है, इतना भी नहीं है सर, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर एक हो तो और अच्छा, हम इस सिचुएशन को और टफ कर देते हैं। आपके पास आखिर कोई और औलाद नहीं, सिर्फ एक औलाद हो सकती है, अब क्या प्रेफर करेंगे? ज़्यादा टफ कर दिया। बेटा। क्यों? क्यों? अब ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है, जबकि एक्चुअली मेरी आपने कहा है तो कुछ तो जबकि सोचा मेरी है एक्चुअली एक बेटा और 3 बेटियां हैं। ओके, माशाल्लाह। मेरी अपनी जो फैमिली है, लेकिन मैं बेटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपने जब चॉइस दी तो मैं एक चॉइस कर सकता था, दोनों तो कर नहीं सकता था। तो क्योंकि मेरी 3 बेटियां, आपने चूज करने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई थॉट तो होगा ना? लॉजिक ये है कि आदमी का ज़ाहिर है, आदमी उम्र के साथ साथ ज़ईफ़ भी हो जाता है, एज के साथ साथ, तो वो बेटा जो है वो ज़्यादा सहारा बनता है। लेकिन मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें बेटियां भी सहारा बनती हैं बात। लेकिन जब आप चॉइस दे रही हैं तो आदमी दोनों को तो नहीं कह सकता। अगर मैं कहता बेटी तो आप कहते हैं बेटी क्यों। बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है, लेकिन अगर आपको जवाब ही देना है तो मेरी चॉइस बेटे की है। बेटे की होगी। डॉक्टर फैसल? Daughter anytime. डॉक्टर एनी टाइम? Absolutely. आपके अभी बेटा बेटी हैं ऑलरेडी? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है, लेकिन अगर हो तो बेटी। Absolutely. एंड व्हाई इज दैट सो? Why is that so? Basically एक औलाद जब हम पैदा करते हैं तो हमें मकसद ये होता है कि एक अच्छा इंसान बनाना उसे। इट्स ईज़ियर कि लड़की को एक इंसान बनाना बनस्बत जो ज़माना चल रहा है जिस तरह से, उससे एक लड़के को जो है वो इंसान बनाना मुश्किल, क्योंकि ये प्रॉब्लम होने लगी है। सेकेंडली ये कि अगर मेरे अपने एक्सपीरियंस से, मेरी फैमिली से मैंने ये देखा है कि बेटियां ज़्यादा काम आती हैं इवेंचुअली सपोर्ट के लिए। बेटे बड़े हो जाते हैं, दे गेट मैरिड, दे मूव अपार्ट एंड दे हैव देयर ओन फैमिली। नॉट दैट द डॉटर्स डोंट हैव देयर ओन फैमिली, बट एक एफिलिएशन जो है वो लड़की की अपने माँ बाप के साथ जो है हमेशा रहती है। ओके, ऑलराइट, यहाँ दोनों की चॉइसेस डिफरेंट हैं। अब हम ह्यूमन इमोशंस यानी इंसानी जज्बात और एहसासात पे बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब बताइए, ह्यूमन इमोशंस होना ज़रूरी है क्या? क्यों है हमारे अंदर ह्यूमन इमोशंस? अल्लाह ताला ने क्यों डाली है? सीधी सीधी जिंदगी गुजारते हैं। इंसान के 8 इमोशंस हैं। 8 इमोशंस हैं? उसमें एंगर है, उसमें एंग्जाइटी है, उसमें डिप्रेशन है, उसमें हैप्पीनेस है। कुछ अच्छा भी बता दें। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के इमोशंस होते हैं, और ये इमोशंस तो अल्लाह ताला ने इंसान को एक क्वालिटी के तौर पे दी। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने इंसान को मोहब्बत और एक और वर्ड भी बताया था, उसकी कैफियत देकर इंसान पर बड़ा रहम फरमाया। इसलिए कि अब देखें ना, ये मोहब्बत और खुशियाँ, जो जैसे आप खुशियाँ ये बांट रही हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये प्रोग्राम करते हैं, लोग मिलते हैं एक दूसरे से, अपने जज्बात का इजहार करते हैं, ये अल्लाह ताला ने हर मखलूक में इस तरह से नहीं रखे। हमारे पास वैरायटी है, हम मोहब्बत भी कर सकते हैं, नफ़रत भी कर सकते हैं, हम खुश भी हो सकते हैं, गमज़दा भी हो सकते हैं। जो अब दूसरी जो मखलूक़ात अल्लाह ने रखी हैं
जिनसे जो हम देखते रहते हैं, जैसे जानवर हैं ये सारे, उनका एक ख़ास किस्म का बिहेवियर है, वही रहता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के उसमें बहुत सारे जज्बात पैदा कर दिए हैं। तो इसलिए ये जज्बात जो है ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, और उससे इंसान के की जो ज़िंदगी का जो गुजारने का तरीका है उस पर वो नज़र, उसका एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा करते हैं। अगर आदमी को कोई तकलीफ़ हो और वो उदासी महसूस ना करे तो तकलीफ़ पे रिएक्ट करेगा। जैसे जानवर हैं, जैसे कहते हैं ना, बिल्ली को अगर आप कोने में फंस जाती है तो वो हमला कर देती है कि कोई भी चीज़ हो। तो इंसान का ये होता है कि इंसान अपने जज्बात का इजहार करके अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लेता है। बहुत खुश होगा तो हंस लेगा, वरना वो रिएक्ट क्या करेगा? तो अगर हंसेगा नहीं तो फिर वो और कुछ भी कर सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें अपनी अब जो साइकिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करेगा ना इंसान। तो इंसान के अंदर जो साइकिक एनर्जी है वो इमोशंस के थ्रू ज़ाहिर होती है, और उसका फिर उसके ऊपर उस इम्पैक्ट कम हो जाता है। ओके सर ने बहुत अच्छे से एक चीज़ हमें एक्सप्लेन की। इस पर मोर पे बात करते हैं। कॉल हमारे साथ मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? गुड हेल्दी मॉर्निंग जी, सफर फ्रॉम इस्लामाबाद जी। आप ठीक हैं जी, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। इस्लामाबाद का वेदर कैसा है इस वक्त? इस्लामाबाद का वेदर बहुत ठंडा है। और कराची में तो हम सारे एसी चला के बैठे हैं, आपको पता है? इतनी गर्मी हो रही है। तो आप दो ब्लैंकेट लेके बैठे हो तो तब जाके गुजारा होगा। क्या बात है जी, जबरदस्त। अच्छा जी, आज धूप निकली हुई है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, वरना धूप भी नहीं थी? हाँ नहीं, 3 दिन से बारिश हो रही है। तो हाय, अच्छा चलिए ठीक है, ओके। अच्छा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हमें पहले पोल का जवाब देंगे आप। मेरे पोल का जवाब तो जो है वो यही है कि हमारे मजहब में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेटी थी, तो हमें तो बेटी ही चाहिए। अच्छा, नहीं तो मतलब चले ठीक है, लेकिन आप पर्सनली क्या प्रेफर करते हैं? मतलब जो आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके घर के लिए, सिस्टम के लिए बेटर रहेगा? बेटी हर चीज को संभाल सकती है बेटे की रिस्पेक्ट। और वो जब चली जाएगी तो? चली जाएगी तब भी संभाल लेगी, बेटियां तब भी संभाल लेती हैं। चले जी, वेरी नाइस थॉट। अच्छा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल जो इतनी एंग्जाइटी बढ़ रही है इस मुआशरे में, तो जो हर बंदा बिल्कुल गुस्से में होता है, उस परेशानी में होता है, और इतनी सारी माली परेशानियां, ज़हनी परेशानियां, घरेलू परेशानियां, तो इनका कुछ हल है हमारे पास या नहीं है? इस साइकिल में है या नहीं? कंबाइन, आप एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। चलिए जी, हम इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। हाँ, पूरी सोसाइटी की तरफ से कोई क्वेश्चन होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअली क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है जी, चले, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। इंडिविजुअल्स ही सोसाइटी बनाते हैं, तो अगर हम इंडिविजुअल ही अपने अपने अंदर कुछ चेंजेस करेंगे तो ही सोसाइटी जो है वो आई थिंक हेल्दी उस पर जा सकती है। सर देखिए ना, इनका सवाल तो बहुत अहम हाँ, है। एग्जैक्टली। और आप रोड पे भी निकलते तो आपको पता है कि जो आपको जो सामने भी मिलेगा वो आपको गुस्से में ही मिलेगा, या वो बहुत एग्रेसिव रिएक्ट करेगा आपके साथ हल्की से गलती पे। इसकी जो बेसिक रीज़न है ना, वो हमारा जो सब माशरा है बिल्कुल केओटिक है, केओस में है। कोई चीज़ भी अपनी जगह, अगर आप बहुत अच्छे मूड में हो और 1 घंटे टीवी देख लें आप, और टीवी की ये टॉक्स होती हैं सुन लें, नामुमकिन है कि आपको डिप्रेशन महसूस ना होने लगे। इसलिए कि वो चीज़ें, जिस तरह की ज़िंदगी इस वक्त दुनिया मुल्क चल रहा है और जिस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं, और उसके इम्पेक्ट तो लोगों में पड़ रहा है। हर चीज़ महंगी हो रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, कोई लॉ नहीं है, आप कोई भी काम रिश्वत दे के करा सकते हैं, कोई भी सही काम बग़ैर रिश्वत दिए करवा नहीं सकते। ये निज़ाम की जो सारी ख़राबी है, ट्रैफिक में गाड़ियाँ, आप अभी मैं आपके पास आया, रास्ते में कम से कम 150 मोटरसाइकिल तो ऐसे गुजरे होंगे मेरे सामने से। यानी आप कोई काम सलीके से आराम से यहाँ नहीं कर सकते। जब आप ये पोजीशन आ जाती है तो उस वक्त पूरे माशरे पर, पूरी कौम पर उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, और वही नज़र आ रहा है सब लोगों में। ये जो अग्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। लोग बिल्कुल होपलेस और हेल्पलेस फील करते हैं, और जब वो ये फील करते हैं तो वो अपने जो लोग हैं सामने, जो आपके जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, घर वाले, उन्हीं पे अपना इजहार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी को रिप्रेजेंट करती हैं। सही करने का तरीका जो है वो बेसिकली बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया है, हमको अपने आप को सही करने की ज़रूरत है। अंदर से हम अपने आप को सही करेंगे और अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे,
और एक रूटीन ज़िंदगी गुजारेंगे जिसमें थोड़ा सा सोना, थोड़े से तफरी करना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट लेना, जो हम खुद कर सकते हैं वो हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया, हम लोग ब्लेमिंग करने लगे। सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, अपने मुतालिक बहुत कम सोचते हैं। और रेवोल्यूशन जो आता है, जो तब्दीली आती है, दुनिया की कौमों ने तरक्की की है जब लोगों ने, पब्लिक ने अपने मुतालिक सोच के अपने आप को बदलना शुरू किया अपने घर से, तब तब्दीली आती है। और ये तब्दीली इंशाल्लाह आएगी। हम ज़ाहिर है हम सबको उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, वक्त आएगा हालात बेहतर होंगे। चलिए ठीक है सर, अभी और